शांति। आज की तारीख है 19/8/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, हम जानते हैं कि मीठे मीठे शिव बाबा हम सर्व आत्माओं के परम पिता भी हैं और विशेष हम संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के परम शिक्षक भी हैं, जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं और फिर सतगुरु बनकर सर्व आत्माओं की वह गति और सद्गति भी करते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। क्योंकि मीठे मीठे बाप दादा ने हमें गति सद्गति का रास्ता बता दिया है, तो बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को बताया, अब तुम बच्चों को ये धंधा करना है कि जो भी मिले उसे मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? उत्तर है, सतयुग अमर लोक है। वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। क्योंकि सतयुग में क्या होता है, वहाँ मृत्यु शब्द नहीं, और वहाँ पर जो पुनर्जन्म लेने की विधि है वह ऐसी सरल विधि है कि वह आत्माएं समझती हैं वहाँ कि हम एक वस्त्र बदल दूसरा नया धारण करती हैं, तो उनको खुशी होती है पुराने वस्त्र त्यागने की और नए वस्त्र को धारण करने की। इसीलिए वहाँ पर मृत्यु शब्द नहीं, तो मृत्यु लोक भी नहीं कहा जाता। नंबर 2 है, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना, और इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। दूसरा नंबर बाबा ने बताया कि शिव बाबा की बेहद रचना है और ब्रह्मा की रचना, तो इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। शिव बाबा की बेहद माना सर्व आत्माएं उनकी संतान है, और फिर हम ब्राह्मण जो हैं वो फिर है ब्रह्मा की रचना। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले शिव बाबा है, इसीलिए त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, लेकिन त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा को भी शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। अब ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं, तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। बाबा कहते ये सब विचार करना यानी सकारात्मक सोचना, सकारात्मक संकल्प, ये सब बुद्धि के लिए जैसे कि भोजन पकाना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर स्वयं के लिए शुद्ध भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानु वाच नहीं कहते, तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर एक करके मिला दिया है, ये तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच। मनुष्य तो कह देते हैं कि शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। अब ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। सृष्टि में 3 का ही मुख्य पार्ट है, ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है 84 जन्मों का, विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन 3 मुख्य का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है
आदि देव एडम प्रजापिता ब्रह्मा का मंदिर भी है। अब ये है विष्णु अथवा श्री कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम फिर ब्रह्मा रखा है। अब सिद्ध तो करना ही है कि ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो शिव बाबा का एडॉप्टेड कहेंगे। अब ये दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है, हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते, न लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। अब ये है बुद्धि के लिए भोजन। आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा का। तो विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। ब्रह्मा का पार्ट संगम युग तक ही चलता है, फिर विष्णु का पार्ट सतयुग से लेकर के कलह युग के अंत तक चलता है। इसलिए फिर विराट रूप बाबा कहते हैं विष्णु का ही दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु को बना देते। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं। अब ये जो अलंकार विष्णु के हाथ में दिखाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, बाबा कहते ये अलंकार तो तुम ब्राह्मणों के हैं, परंतु सब मिक्स हो गया है। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। कोई मनुष्य ये बातें बाबा कहते हैं समझा न सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच, राइट है ना? विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भले क्रिएशन है, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न भिन्न नाम रूप लेती है। तो मुख्य पार्ट तो उनका है। ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है, वो इस समय का। और विष्णु का कितना समय राज्य है? सारे झाड़ का बीज रूप है कौन? शिव बाबा। उनकी रचना को क्या कहेंगे? शिव बाबा की रचना को क्या कहेंगे? शालिग्राम। और ब्रह्मा की रचना को क्या कहेंगे? ब्राह्मण और ब्राह्मणीय। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद है। ब्रह्मा की रचना तो तुम सिर्फ ब्राह्मण ही बनते हो, तो हद में आ गए ना। तो शिव बाबा की है बेहद की रचना, सभी आत्माएं, और बेहद की आत्माओं का शिव बाबा भी कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं कि मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। किसने कहा? स्वयं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कि मैं तुम सभी को हिसाब किताब चुकतू कराए, पतित से पावन बनाए घर ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे, फिर वो मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे,
सृष्टि का चक्र तो फिरना है। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर तुम देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे तुम पा सकते हो। तो ऐसा सबको तुम रास्ता बताते हो। अब दोनों चाबी तुम्हारे हाथ में हैं। यह भी जानते हो कि कौन कौन मुक्ति में और कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। सभी ने पक्का कर लिया अपने धंधे को। बाबा कहते हैं आगे कि जो इस धर्म के होंगे वो सुन करके निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। जैसे इंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं, अब रूप तो नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को वो मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है ना। तो एक भी ऐसा नहीं जो कहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो देवताओं के चित्र बाबा कहते हैं कि काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वो है ही अमर लोक। किसको? सतयुग को बाबा कहते मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वो है अमर लोक। वहाँ चोला सिर्फ आत्मा बदलती है। अब ये बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है, मुट्टा नहीं है, हाँ थोक पैसे नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी किनको मुट्टा देते हैं, कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्टा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, बाप हैं ब्राइड ग्रूम। तो तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्टे में देते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भले है तो सिर्फ अलफ को याद करना, परंतु बाबा कहते हैं विचार किया जाता है कि याद जट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं कि बाबा याद भूल जाती है। अब तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। योग अक्षर रॉन्ग है, टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। तो फादर है सुप्रीम सोल और तुम आत्मा अभी सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो, टीचर को याद करो। तो टीचर को, बाप को, गुरु को, तीनों को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, फिर मंत्र देंगे। अब बाबा का तो एक ही मंत्र है, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भव। अब बाबा का मंत्र एक ही है कि मुझे याद करो। फिर उससे क्या होगा? तो बाबा कहते हैं मध्याजी भव, अर्थात तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है, तो मुख्य है त्रिमूर्ति। तो शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। तो ब्राह्मणों को बैठ फिर बाप पढ़ाते हैं। अब ये नई बातें हैं ना, तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां आपस में बहन भाई ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे कि हम बहन भाई हैं। अब ये अंदर में समझना है, किसको फालतू में ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना।
जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। तो ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी? कि हमको पढ़ाते कौन है। हाँ, बाबा कहते सिर्फ इतना सोचो भी तो भी बहुत खुशी में आ जाओ। तो हमको पढ़ाते कौन है? स्वयं शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पार्ट है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पार्ट चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पार्ट है। विष्णु का पार्ट बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पार्ट, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। तो ये हो गया अलौकिक फादर। अब थोड़ा समय ये फादर है जिसको अब मानते हैं। अब आदि देव आदम और बीबी, इनके बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। तो ब्रह्मा का पार्ट भी सिर्फ संगम समय का ही है। देवताओं का पार्ट तो फिर बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे। त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। अब ये बड़ी गुह्य गुह्य पॉइंट्स मिलती हैं बच्चों को। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। तो वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं और उन्होंने शिव को उड़ा दिया है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। अब ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। फिर विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती हैं। अब विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। तो सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना। सिर्फ आंख खोलने से थोड़ा ही हो सकता है। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी बाबा कहते हैं अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर ऐसे आंख मीचते हैं? गाते हैं ना कि द्वारका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। तो अब बाप समझाते हैं कि मैं आया हूँ किस लिए? पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन आओ और आकर के पावन दुनिया बनाओ। परंतु ये नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है और इसके बाद सतयुग आएगा। तो तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बाबा कहते खुशी तुम्हारी ऐसी बाहर निकलनी चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तहान पास करते हैं तो अंदर में ख्यालात करते हैं ना कि हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, ये करेंगे। हाँ, जब वो बैरिस्टरी पास करते हैं तो कितने अंदर अपने जीवन के लिए प्लान बनते हैं उनके। तो बाबा कहते हैं तो तुम अभी सच्ची सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ। बनाने में टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। अब फौरन तो नहीं आए होंगे, बहुत मंदिर होंगे। पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो कि बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे और आत्मा हमारी पवित्र बन जाएगी। मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत बिगर तो काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाती है। अब ये समझा जाता है कि बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में इसके लिए रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं।
बाप कहते हैं, तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं ये बताया? बाबा कहते हैं कि ड्रामा में नहीं था, पहले ही तुमको ये सुनाए तो तुम समझ भी न सको, धीरे धीरे समझाते रहते हैं। अब ये है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब ये छोड़कर फिर हमको छोटा लेना है, तो ऐसा उनको मालूम है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है। और यहाँ तो कोई कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी आयु, कोई की अकाली मृत्यु भी हो जाती है, कोई कोई की 125 वर्ष की आयु भी होती है। तो बाप समझाते हैं कि तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गांधर्व विवाह किया, अब ये कोई खुशी की बात नहीं, ये तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे कि मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो कोई मार थोड़ी सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करे, उसको सजा मिलती है। जो मारता है या खून आदि निकालता है तो उनको सजा बाबा कहते मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर भी केस होता है, उन पर भी दंड पड़ता है। तो तुम बच्चों को भी कोई मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते, वह तो अपना अच्छी तरह कमा सकते हैं। शरीर निर्वाह कुमार कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया, माना मांस का पैसा बहुत है तो हवच भी हो जाती है। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हवच भी नहीं, वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। कि तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि वहां हमें क्या नहीं मिलेगा। हाँ, सतयुग में सर्व प्राप्तियां हैं, इसीलिए वहां कोई अप्राप्त चीज नहीं। बेहद की बादशाही है तो बेहद का सुख मिलता है। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब वहां रहता है। बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है। कोई भी प्रकार की तकलीफ वहां नहीं रहती है। प्रजा भी ऐसी ही बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं कि अच्छा चलो प्रजा तो प्रजा ही सही। बाबा कहते हैं प्रजा भी अच्छी होती है तो चलो स्वर्ग में हम प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। बाबा कहते हैं फिर तुम कैसे लगोगे, जैसे यहाँ के भील और आपके बीच का अंतर, वैसे वहाँ राजा महाराजाएं और उनकी फैमिली और आप प्रजा के रूप में, तो दोनों के बीच में ये अंतर होगा। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब धारणा के लिए मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। नंबर 1, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं। अब ये अंदर में समझना है, हाँ, बाहर किसी को कहने की दरकार नहीं। तो सदा इस ही खुशी में रहना है कि हमें
शिव बाबा पढ़ाते हैं। नंबर 2 है, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हबच माना लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। सतगुरु बाबा का वरदान है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। इसने कहा, स्वयं मीठे मीठे त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच। आगे बाबा कहते हैं, अगर समय, वाणी, कर्म और श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते हो, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना है। यही है ऑनेस्ट बनना। स्लोगन है आज का, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। बाबा कहते हैं, विरोध करो तो माया का विरोध करो, परंतु दैवी परिवार से अपोजिशन नहीं करनी है। अच्छा, ओम शांति।